इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सिस्टम। ये एक हमारी मजबूरी है कि तमाम तरह के डिपार्टमेंट हमारे और इसमें सिस्टम में खुले हुए हैं, एग्रीकल्चर से, डेयरी से लेके, फ्लावर से लेके, हॉर्टिकल्चर से लेके तमाम। क्या इन सबको और सब के अंदर तरह तरह की सब्सिडी चल रही है, क्या हम इन सब के लिए इन्वेस्ट यूपी की तरह से हम एक सिंगल विंडो सिस्टम बना सकते हैं? भाइयों बहनों, आज किसान की एक और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गरीबी ही नहीं, भटकाव भी है। किसान खेती करता कम है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ज्यादा लगाता है। बागवानी अलग विभाग, सिंचाई अलग विभाग, कृषि यंत्र सब्सिडी अलग, फूड प्रोसेसिंग अलग, पशुपालन अलग, बिजली अलग, बैंक अलग। अरे किसान कम, फाइलों का धावा ज्यादा बढ़ गया। जैसे एक घोड़ा होता है ना, रेस की उसमें दौड़ लगाता है, ऐसे किसान क्या है सरकारी अफसरों के अंदर एक दौड़ लगाता हुआ धावक बन गया। अब हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। किसान को पता ही नहीं है कौन सी योजना उसके लिए, कहाँ आवेदन करना है, कौन सा कागज चाहिए, किस दफ्तर में जाना है। अरे परिणाम क्या है? योजना कागज पर सफल है, किसान जमीन पर परेशान है। मैं देखता हूं कि एक किसान ने बहुत बड़ा, एक छोटा सा किसान है जिसके अंदर कुछ सफल परियोजना, सभी सरकारी योजना सब उसी को दिखा रही है। अरे क्या तुम्हारे उसी एक किसान को दिखाने से पूरे देश का भला होगा? अरे हमें वास्तविक स्थिति को देखना पड़ेगा, हर किसान को देखना पड़ेगा कि ये किसान गरीब क्यों है, इनके लिए हमें कैसे सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सिंगल सिस्टम, एकल किसान सुविधा केंद्र। अब समय आ गया है कि सभी कृषि संबंधित विभाग एक ही छत के नीचे आए। इस सिस्टम से क्या होगा? एक ही पोर्टल, एक ही केंद्र, एक ही प्लेटफॉर्म पर जब बागवानी विभाग, फूड प्रोसेसिंग, सिंचाई, कृषि यंत्र सब्सिडी, पशुपालन, कृषि बिजली कनेक्शन, बैंक लोन, सब्सिडी लिंक, वेयर हाउस, स्टोरेज बनाना, मार्केट लिंकिंग, ये सब एकीकरण हो जाएगा तो किसान एक बार रजिस्ट्रेशन करे, उसकी जमीन, फसल, जरूरत, लोकेशन के आधार पर सिस्टम खुद बताएंगे। अब हम देख रहे हैं कि सरकार ने राजस्व विभाग के अंदर जो रजिस्ट्री के लिए फार्मर रजिस्ट्री की बात करी, लेकिन जब उनका ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद भी उनकी पोर्टल पे नाम अपडेट नहीं हो रहा। तो हम किस युग में जी रहे हैं भाई? हम अपने सिस्टम को तो देखें कि भाई आपने ट्रांसफर कर दिया उनकी वसीयत के आधार पे, किसी के पास उनके नई वंशावली पे नाम आ गया, लेकिन वो अभी तक रजिस्ट्री फॉर्म के अंदर अपडेट ही नहीं हो रहा। तो अगला आदमी कहाँ तक दौड़ लगाए, कभी कृषि विभाग में जाए, कभी राजस्व विभाग में जाए, इन्हीं के चक्कर ही लगाता रहे। तो आज हम बात करते हैं, यदि हम इन अपने आप के सिस्टम को बदलने की बात करें और अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, इससे क्या फायदे होंगे? किसान को दलाल नहीं चाहिए, फर्जीवाड़ा कम होगा, किसान योजना सही किसान तक पहुंचेगी, समय बचेगा, खर्च बचेगा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है किसान का समय खेती में लगेगा, दफ्तर की भाग दौड़ में नहीं पड़ेगा। आज हमें सोच बदलने की आवश्यकता है। सरकार को विभाग नहीं, किसान केंद्र में रखना होगा। अभी सिस्टम ऐसा है कि किसान विभाग के पास जाता है, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि विभाग किसान के पास जाए। इसे गांव स्तर पर कैसे लागू करें? हर ब्लॉक, तहसील स्तर पर किसान एकल सेवा केंद्र बनाया जाए, जहां बैठे हों कृषि सलाहकार, किसी बैंक का समन्वय अधिकारी, स्कीम हेल्प डेस्क, डिजिटल आवेदन सुविधा, और किसान बोले मुझे ड्रिप सिंचाई लगानी है, सिस्टम बोले ये योजना है, ये सब्सिडी है, ये लोन है, ये प्रक्रिया है। अगली बात, मैं अंतिम बात अपनी समापन की ओर ले जा रहा हूं, कहता हूं जब तक किसान विभागों के बीच घूमता रहेगा वह गरीब ही रहेगा। जिस दिन विभाग किसान के चारों ओर घूमने लगेंगे उस दिन किसान वो सिर्फ उत्पादक नहीं उद्यमी बनेगा। किसान वाणी ग्रास लैंड की बात है, किसान वाणी है ये। बहुत हमें एक ऐसी चैनल खोलना चाहिए जिसका नाम दें हम किसान वाणी। इसी तरह से मैं इन तरह के वीडियो में लेते आता हूँ, आप इनको देखेंगे तो हम नई क्रांति और समाज सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।